Journal entry of different stages from first stage to the last stage is a child's play. First stage की on receiving application money and transferring it to the share capital account, two journal entries. On making allotment due and receiving the allotment money, second stage. Third stage, on making first call due and receiving the first call money. And final stage, on making second call due, final call due and receiving the final call amount. 8 जनरल एंट्रीज जो ये हैं, इन 8 जनरल एंट्रीज की जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे और एक न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे वो सीखेंगे with this table. Today, issue of shares on premium. Issue of shares on premium. Keep your cameras on. Sanskar. सर कल लास्ट में आपने 2 एंट्री समझाई थी, शेयर इश्यूज एक्सपेंसेस और इनकॉर्पोरेशन की, ये एंट्री समझाई थी। वो अगर क्वेश्चन में अलग से दिया होगा तब हम लिखेंगे। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए उसको। ओके, शेयर इशू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो पूरे शेयर इशू की प्रोसेस के दौरान हुए खर्चे वो कंपनी पे करेगी। शेयर इशू एक्सपेंसेस नाम से ही पता चल रहा है कि दे आर द एक्सपेंसेस, लेजिटिमेट एक्सपेंसेस, जायज खर्चे जो है, तो वो एक्सपेंसेस पे करने के लिए आप एक सेपरेट एंट्री करेंगे लास्ट में, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट इज बीइंग मेड। दूसरी एंट्री इंपॉर्टेंट थी, शेयर्स इशूड टू आवर प्रोमोटर्स, हम उन्हें शेयर होल्डर्स बना रहे हैं, मतलब हम उन्हें कुछ शेयर्स दे रहे हैं। उन लोगों ने कंपनी को फॉर्म करने के लिए काम किया, कंपनी हैज टू पे देम, तो कंपनी ने जो पेमेंट करनी है उन्हें, वो पेमेंट ना करके हम उन्हें शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो अगर शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, इट मींस वी आर नॉट पेइंग देम कैश, वी आर पेइंग देम इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो उससे क्या होगा, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज। पैसे तो नहीं आएंगे बिकॉज उसके बदले उन्होंने सर्विस दी है, हमें काम किया है, कंपनी को फॉर्म करने में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। सो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, कंपनी को फॉर्म करने की कॉस्ट मान लेंगे उसे, वो भी एक तरह का खर्चा ही है। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि जो भी शेयर्स हम उन्हें देंगे वो उसके शेयर होल्डर्स बन जाएंगे एंड दे विल फॉर्म द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। That is why not to bank, it is to share capital. The capital will be added, the amount of share, number of shares issued, that will be added to the share capital. I hope it is clear. Now today, shares issued at premium. Keep your camera on. Ravi, Arjun, Anjali. Issued at premium, shares are issued at premium. प्रीमियम का मतलब होता है, अगर मान लीजिए शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो आपने उस शेयर को कंपनी ने 11 रुपए 12 रुपए, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा में पब्लिक के लिए इशू किया। पब्लिक ने वो शेयर्स खरीद लिए क्योंकि कंपनी की वैल्यू इतनी है, गुडविल इतनी है और कंपनी का आगे फ्यूचर में और अच्छा करने का चांस लग रहा है, तो आप ज्यादा पैसे देके भी शेयर्स खरीदेंगे ताकि फ्यूचर में आपको जो है ज्यादा बेनिफिट मिले। तो ये प्रीमियम वाला है। ये टेबल अच्छी तरीके से साफ साफ बना लीजिएगा ताकि आपको बार बार जो है इधर उधर ना देखना पड़े। दिस टेबल will work for whole chapter.
The whole question will be solved in this particular table. Okay. हमारे साथ साथ आप बनाते रहेंगे. The first column, shares issued. Total number of shares issued by the company at कितने रुपए में इशू हुआ है? Application money received. REC received, DUE due, received and due. दिखाई दे रहा है सबको क्लियरली? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं मैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक में. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 टॉपिक वहां पर हेडिंग दी हुई है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम हेडिंग दी हुई है वहां पर. इसमें लिखा है
company is authorized for 60 lakh rupees divided in 60,000 shares of 100 each. Company issued 25,000 shares. तो ये देखिए यहां पर क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंपनी है जो 60 लाख तक के शेयर्स इशू कर सकती है, 60 लाख। कंपनी 25,000 शेयर इशू करती है, 100 रुपए का एक शेयर है, 20 रुपए प्रीमियम है, 20 रुपए फालतू ले रही है कंपनी। कंपनी ज्यादा पैसे में शेयर इशू कर रही है, 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में इशू कर रही है। 120 रुपए कैसे लेगी कंपनी? 30 रुपीज लेगी एप्लीकेशन के टाइम पे, 45 रुपीज लेगी अलॉटमेंट के टाइम पे, जिसमें 25 रुपए अलॉटमेंट के और 20 रुपए प्रीमियम के। ₹25 उसमें अलॉटमेंट के हैं, 20 रुपए उसमें प्रीमियम के हैं, 45 रुपए हो गए। प्रीमियम मतलब जो फालतू पैसा ले रही है कंपनी ऑन ईच शेयर, एंड शेयर होल्डर्स फालतू पैसे देके शेयर खरीद रहे हैं बिकॉज दे नो दैट इन फ्यूचर कंपनी विल गिव देम मच डिविडेंड्स। उनके शेयर्स की वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी, वो 120 से बढ़ के 130, 140, 150 के हो जाएंगे और वो उसे आराम से बेच पाएंगे। कंपनी 20 रुपीज फिर लेगी फर्स्ट कॉल के टाइम पे और 25 रुपीज लेगी सेकंड कॉल के टाइम पे। तो इस साइड आ जाइए। शेयर्स इशूड है 25,000। ठीक हो गया? शेयर्स इशूड है 25,000। $25,000 जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए, 25,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिए। सब्सक्राइब कर लिए मतलब एप्लीकेशन मनी भेजा और कंपनी ने 25,000 शेयर्स दे भी दिए, अलॉट भी कर दिए। तो हम अलॉटेड में 25,000 लिख दे रहे हैं यहां पर। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 25,000। इशूड भी 25 थे, ये भी 25 थे, अलॉटेड 25 है। तो अगर कंपनी ने 25,000 शेयर्स अलॉट किए हैं तो अब मल्टीप्लीकेशन देखिए, 25,000 शेयर्स आर अलॉटेड, 30 रुपीज एप्लीकेशन मनी आएगा उसमें,
30 rupees will be the application money. तो कितना हो गया संस्कार टोटल? 25,000 into 30. सर ये हो गया हमारा 75,000. 25,000 into 30. 7,50,000. ठीक हो गया? Here also same thing. 7,50,000 is received. Okay, 7,50,000 rupees is received, and the same amount, whatever is here, you will write here. जितना अमाउंट एप्लीकेशन मनी में रिसीव होता है, दैट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल. ये आपकी पहली 2 जर्नल एंट्री हो गई. फर्स्ट 2 जर्नल एंट्रीज. पहली 2 जर्नल एंट्री कौन सी है वंशिका, बताइए. फर्स्ट ये पहली एंट्री का अमाउंट है और ये दूसरी एंट्री का अमाउंट है. शेयर कैपिटल का ये है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का ये है अमाउंट. जनरल एंट्री ने पता नहीं चल रही है फिलहाल. Sir, first is bank account debit to shares applications account. Then shares applications account debit to shares capital account. First is bank account debit to equity share application. ये अमाउंट लिखेंगे फर्स्ट एंट्री में. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. Sir, equity shares का मतलब क्या होता है? हमने ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में. इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया है, तो एंट्री सेकंड एंट्री जो जनरल एंट्री है उसमें अमाउंट क्या आएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब इसके बाद 6 एंट्री बची. 1 2 3 4 5 6. पहले अमाउंट ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे. पहले अमाउंट ड्यू करेंगे यहां पर और नीचे रिसीव करेंगे सेम अमाउंट. देखिए मल्टीप्लाई किससे होता है? ये कॉलम है, कॉलम नंबर 1 2 3 लाइक दैट. तो आप देखिए यहां पर ये जो डिफरेंट कॉलम्स बने हैं, इन कॉलम्स में आपको अमाउंट लिखना है. मल्टीप्लाई हमेशा किससे करना है? 25,000 शेयर से, बिकॉज 25,000 शेयर्स आर इशूड एंड अलॉटेड. 25 into 25 एंड 25 into 20 दोनों को सेपरेट सेपरेट लिखेंगे. 25 into 25 625. 25 into 20
दो अमाउंट आ गए हमारे पास, 25 इंटू 25 अलॉटमेंट का, दैट इज 6,25,000, 25,000 इंटू 20 प्रीमियम का, दिस इज 5 लाख। ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, भूलना नहीं है। जो शेयर होल्डर्स हैं वो अलॉटमेंट के टाइम पे 6,25,000 रुपए कैपिटल के देंगे और 5 लाख रुपीस वो देंगे आपके प्रीमियम के फालतू। टोटल कितना देंगे? 11,25,000 रुपए। $11,25,000 कैसे आया? इन दोनों को ऐड करके। ये है एंट्री नंबर 3, ये है एंट्री नंबर 4। यहां पर आएगी एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 8। जनरल एंट्री आपको पता है। उसके बाद अगेन 25,000 इंटू 20, यहीं पर 5 लाख। फिर ये 25,000 इंटू 25, ये पूरे क्वेश्चन की जनरल एंट्री हो गई अमाउंट की, मतलब अमाउंट आ गया आपके पास। अब आप जनरल एंट्री कर सकते हैं। जो अलॉटमेंट वाली जनरल एंट्री है, अलॉटमेंट के टाइम पे जो जनरल एंट्री है अर्जुन, क्या होती है वो? फर्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करने की जनरल एंट्री। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ड्यू ड्यू करने की जनरल एंट्री होती है। क्या होती है? शेयर अकाउंट सिंपली यू आर सिटिंग ओनली देयर। संस्कार, अलॉटमेंट ड्यू करने की जनरल एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, सिंपल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कल आपको बताई है, परसों आपको बताई है, नोट करवाई है, एक्सप्लेन की है विद द रीजन की क्यों वो डेबिट हो रहे। लेकिन संस्कार, कल जो आपने एंट्री अलॉटमेंट पे ड्यू की थी वो थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन उसमें प्रीमियम नहीं था। इसमें प्रीमियम भी है 20 रुपीज। 25 रुपए अलॉटमेंट के हैं, 20 रुपीज प्रीमियम के हैं। सो एवरीबडी नोट डाउन, व्हेन देयर इज प्रीमियम इट इज ऑलवेज विद द अलॉटमेंट। और उसकी जनरल एंट्री चेंज है। चेंज है, क्या है? लिखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। प्लीज राइट द जनरल एंट्री, कीप द कैमरा ऑन। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो पैसा आएगा वो हम जो है अलग से एक अकाउंट में उसे सेव कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और उसको फिर हम ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस ही यूज कर सकते हैं। किन पर्पस पे यूज कर सकते हैं आई विल टेल यू लेटर ऑन। जनरल एंट्री
share allotment account debit to share capital to security premium reserve. Now look here, आप जब ये जनरल एंट्री करेंगे थर्ड वाली, तो बिलाल अमाउंट क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11,25,000, इन दोनों को जोड़ के शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11,25,000 टू शेयर कैपिटल 6,25,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 लाख। उसमें से जो अलॉटमेंट का पैसा है 25 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 25,000, 6,25,000, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो प्रीमियम का पैसा है 25,000 इंटू 20, दैट इज 5 लाख रुपीज, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व which can only be utilized for some specific purposes that I will tell you tomorrow. तो थर्ड वाली जो जनरल एंट्री है वो हो गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11,25,000 टू शेयर कैपिटल 6,25,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 लाख। उसके बाद चौथी वाली एंट्री हो गई ये, जब शेयर होल्डर्स पैसे देंगे तो वो प्रीमियम और अलॉटमेंट के पैसे मिला के देंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11,25,000। जसनजीत एंड प्रिंस रोतेला, तुम्हें शर्म आ रही है बेटा कैमरा ऑन करने में? जसनजीत को अभी सुनाई नहीं पड़ रहा, लेट मी रिमूव हिम। जाइए घर में बैठिए अपने। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं हम। फर्स्ट कॉल ड्यू करने में फिर से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 25,000 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल मनी इज 20 रुपीज, 25,000 into 20, 5 lakh rupees are made due. तो जनरल एंट्री अर्जुन भी बता देंगे अब। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख। फिर थोड़े टाइम बाद मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 5 लाख, the same amount is received. Then for the final call 25 रुपए, second call 25 rupees, 25,000 multiplied by 25, it is 6,25,000 will be made due. Means to say share second call account debit to share capital 6,25,000, and you will receive also 6,25,000 bank account debit to share second call 6,25,000. This whole table is very, very important. If you can do question properly, जब आपका ये अमाउंट आ जाएंगे सारे, तो इन अमाउंट को आप जनरल एंट्री के थ्रू आसानी से लिख सकते हैं। This table is very, very important. That is why I have made it clearly for you and made you understand what are the amounts to be written, where are the amounts to be taken. I will send it in the group also and try to make questions accordingly, solve questions accordingly. Try solving the questions and update yourself. Thank you. God bless all of you.